हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल ओरिजिनल समिट्स क्लासेस। तो हम लोग सीख रहे हैं मिस्टर प्रीतम यादव के हेल्प से फ्री स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश का एक कोर्स अपने यूट्यूब चैनल समिट्स क्लासेस पे। एंड वी आर रियली वेरी मच थैंकफुल टू मिस्टर प्रीतम यादव दैट ही इज गिविंग हिज टाइम, ही इज making the videos for us, okay? And soon you will get the videos related to the written and spoken English from Pritam Yadav directly recorded by my studio, okay? जनरली अभी क्या हो रहा है कि सर वीडियोस को रिकॉर्ड करके और हमारे पास सेंड करते हैं, शॉर्ट हिस्से में वो रहते हैं और उसके बाद जो है एडिटिंग वगैरह की जाती है। लेकिन नहीं, अब कंप्लीटली जैसे कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, इस तरह से वो आके बोर्ड पे पढ़ाएंगे, मार्कर्स वगैरह का भी यूज करके, ओके? तो ये दिन अब बहुत दूर नहीं है, हमारा स्टूडियो पूरी तरह से तैयार हो गया है एंड वी विल लर्न मेनी थिंग्स, ओके? तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज का वीडियो लेक्चर मिस्टर प्रीतम यादव के द्वारा होने वाला है पर्सन्स पे। आपको पता है बेसिक ग्रामर्स जो हैं यहीं से स्टार्ट होते हैं। पर्सन्स पहले पढ़ेंगे हम लोग, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? और धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा स्पीकिंग का, ठीक है ना? और आप पूरी तरह से कंप्लीटली एबल हो पाओगे इस कोर्स के लास्ट होने तक कि हाँ आप भी इंग्लिश बोल सको एकदम फ्लुएंटली एंड फ्रीक्वेंटली, ओके? सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे अबाउट पर्सन्स इन बेसिक ग्रामर, ओके? सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट अस स्टार्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन। और पिछले क्लासेज में मैंने बताया था कि हाउ टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे सीखें। आज की क्लासेज में हम जो पढ़ेंगे वह होगा बेसिक ग्रामर का पहला चैप्टर, पर्सन। आई होप कि आपको आता होगा क्योंकि ये छोटा चैप्टर है, लेकिन हम तो बिगिनिंग से चल रहे हैं ना, हम शुरुआत से चल रहे हैं। इसलिए अगर जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है प्लीज वे लोग देखें, क्योंकि जैसे हमने बताया था कि हम जीरो से लेकर और आपको पीक लेवल तक लेकर जाएंगे, एक हाई लेवल तक लेकर जाएंगे, इसलिए हमें पढ़ाना जरूरी है। पर्सन का मतलब अगर हम बात करें तो पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, ओके? अगर हम बात करें कि किसी से भी पूछा जाता है, जनरली आपसे भी कोई पूछता है कि पर्सन कौन है, मेल को बोलेंगे या फीमेल को, मतलब लड़का को बोलेंगे या लड़की को बोलेंगे। तो इस तरीके से अगर हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन दें इसका तो बोल सकते हैं कि पर्सन इज ए वर्ड दैट इंडिकेट्स मेल एंड फीमेल। पर्सन एक वैसा शब्द है जो दोनों को दर्शाता है, दोनों को सूचित करता है, मेल और फीमेल को। मतलब हमें यह पता चला कि एक औरत हो या मर्द हो, दोनों पर्सन है ना? अगर हम टाइप्स की बात करें, प्रकार की बात करें, तो 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा और आप लिख सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ पर्सन में आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ओके? फर्स्ट पर्सन, अब हमारे पास सवाल आता है कि सर कौन है, सेकंड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन कौन है? हम एक एक करके क्लियर करते हैं। फर्स्ट पर्सन वह है जो बोलता है, मतलब दूसरे शब्दों में बोले कि बोलने वालों को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। अंग्रेजी में डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर स्पीकर जो होता है ना, फर्स्ट पर्सन कहलाता है। आपके मन में सवाल आएगा, सर कौन? यहाँ दुनिया में तो बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं। बोले जी हाँ, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन। अगर मेरे साथ एक आदमी आके और बोल रहा है तो हम दोनों फर्स्ट पर्सन। अंतर यही है कि जब मैं अकेले था, अकेले बोल रहा था, तो मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में था। सिंगुलर जो एक को दर्शाता है। जब एक से अधिक लोग यहां आ जाए, साथ में बोलने लगे, तो फर्स्ट पर्सन वो भी होंगे, लेकिन वे लोग प्लूरल नंबर में चले जाएंगे। आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके? तो बोलने वाले फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन सुनने वाले को बोलते हैं, लिसनर को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन हुए। ध्यान रहे, आप अकेले सुन रहे हो तो सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो, और आपके साथ बहुत सारे लोग सुन रहे हैं तो सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में हो, ओके? थर्ड पर्सन, आपको पता है कोई बोलेगा तो कहीं ना कहीं वो तो पागल हुआ नहीं, या पागल भी होगा तो कहीं ना कहीं किसी चीज के बारे में बोलेगा। तो मैं जिस चीज के मैं मान लो बोल रहा हूं, तो मैं जिस चीजों के बारे में बोल रहा हूं ना, वो थर्ड पर्सन है। अगर मैं एक के बारे में बोल रहा हूं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और मैं एक से ज्यादा के बारे में बोल रहा हूं तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। एक मेरा सवाल है आपसे, ये अगर समझ में आ गया होगा तो आप जवाब देंगे। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी पर संबोधित कर चुके हैं देश को, और वो जब भी आते हैं ना तो बोलते हैं
और वो किसके बारे में बोलते हैं? कोरोना वायरस के बारे में, कोविड-19 के बारे में, और हम सभी सुनते हैं। आप समझ चुके हो मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इसमें फर्स्ट पर्सन कौन है बाबू? आप बोलोगे सर नरेंद्र मोदी। आप बोलो मेरे साथ, नरेंद्र मोदी। अब मैं बोलूँ कौन सा नंबर में होंगे वो? बोले सर सिंगुलर नंबर। वेरी गुड। सेकंड पर्सन कौन है? बोले सर हम लोग, ऑडियंस। तो हम सब सुने हैं, तो हम लोग सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में हो जाएंगे। थर्ड पर्सन कौन होगा? मैंने बोला था कि जिसके बारे में बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जी किसके बारे में बोले? कोविड-19 के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में। तो वो हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। आप एक सवाल लिखिए और हम इस सवाल का जवाब आपसे चाहते हैं, आप अपने आप कर लेंगे, ठीक है? लिखिए। वन डे मिस्टर नरेंद्र मोदी केम टू पटना एंड ही डिलीवर्ड ए स्पीच ऑन पॉलिटिक्स एंड अबाउट 2 lakhs people were listen him. So आपको यहां से यह बताना है कि इसमें फर्स्ट पर्सन कौन था, सेकंड पर्सन कौन था, थर्ड पर्सन कौन था। मैं आपको समझा दूं कि एक दिन नरेंद्र मोदी जी पटना में आए, उन्होंने पॉलिटिक्स पे भाषण दिया और लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग उन्हें सुने। तो आपको बताना है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ध्यान देना है, साथ में लिखना है कि सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। ध्यान रहे। एक चीज और आपको यहां से नोट कर लेना होगा। आप एक टेबल बना लेंगे और टेबल में आप लिखेंगे कि फर्स्ट पर्सन बोलने वाला सिंगुलर हो तो मैं, मतलब आई हो जाता है सिंगुलर नंबर में। सेकंड पर्सन में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई हो जाता है, प्लूरल नंबर में वी हो जाता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू हो जाता है और प्लूरल नंबर में भी यू होता है। मीनिंग बदल जाता है। सिंगुलर में तुम या आप, या प्लूरल में तुम लोग या आप लोग। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, IT यूज करिएगा और प्लूरल नंबर में दे हो जाता है। आई होप दैट कि यह आपके लिए हेल्पफुल था। ओके, फिर मिलेंगे अगले क्लासेज में और हम अपने दूसरे क्लासेज के साथ चलेंगे और स्टार्ट करेंगे वहां से अगली क्लासेज। तब तक के लिए आप खुश रहिए और पढ़ते रहिए। सो इट्स ऑल फॉर टुडे मेरे प्यारे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? मिलेंगे फिर से हम लोग नए वीडियोज में, जिसमें कि आप और ज्यादा चीजें सीख पाओगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, ठीक है? और उसके बाद आपको एक हाई लेवल का स्पोकन भी सिखाया जाएगा और हाई लेवल का ग्रामर भी सिखाया जाएगा आपको। पहले आप बेसिक चीजों को कंप्लीटली सीख लो और जान लो, ठीक है? सो इट्स ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट वीडियोस जो है हर एक दिन को बीच करके अल्टरनेटिवली अपलोड किए जाएंगे, ठीक है? सो बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड, बी इन ईगर to watch the videos. Okay, so it's all for today. Thank you for today. See you soon.